हरे कृष्णा। जय माँ अन्नपूर्णा। आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए माता अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा। मार्गशीर्ष के इस महीने में 21 दिनों तक चलने वाला माता अन्नपूर्णा का व्रत बहुत ही चमत्कारी है और इस व्रत को लोग अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करने के लिए तथा उनकी कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से और इस दिन व्रत रखने से हर प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। जो लोग किसी कारण से पूरे महीने 21 दिनों का उपवास ना रख पाए, ऐसे लोग यदि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और व्रत की कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं और विधि विधान से अपने रसोई घर की पूजा करते हैं, माता अन्नपूर्णा को भोग लगाते हैं, उन्हें भी 21 दिनों के व्रत के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार माँ अन्नपूर्णा अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके कर कमलों में सोने का पात्र और अन्न से भरा हुआ कलश शोभायमान रहता है। कहते हैं जहाँ माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है, वहाँ कभी कोई भूखा नहीं रहता। वहाँ संतोष, सुख और समृद्धि सदा बनी रहती है। माता अन्नपूर्णा ने हमें सिखाया कि सच्ची समृद्धि वही है जहाँ अन्न का आदर और बांटने की भावना हो। इसलिए भक्तों, आज का यह शुक्रवार केवल व्रत का दिन नहीं, यह कृपा और कृतज्ञता का पर्व है। जिस घर में माता अन्नपूर्णा और माता संतोषी की पूजा होती है, वहाँ न सिर्फ धन आता है, बल्कि मन में शांति और परिवार में सुख की वर्षा होती है। तो आइए दीप जलाकर माँ का ध्यान करके अपने मन को शुद्ध करें और श्रद्धा के साथ सुने शुक्रवार व्रत की यह पावन कथा, जो आपके जीवन में लाएगी संतोष, समृद्धि और माँ की असीम कृपा। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ संतोषी। बहुत काल पूर्व वाराणसी नगरी अपने वैभव और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। यह वह नगरी थी जहाँ स्वयं महादेव विश्वनाथ रूप में विराजते थे और गंगा जी उनके चरणों को पवित्र करती थीं। हर ओर भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटों की ध्वनि, आरती और गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां थीं। लोग अपने कर्म से प्रसन्न थे। किसान अपनी भूमि से उपजा हुआ अन्न माता अन्नपूर्णा के चरणों में अर्पित करते थे। भिक्षुक को भी कोई भूखा नहीं रहना पड़ता था। सभी मानते थे कि माता अन्नपूर्णा ही जीवन की धुरी है। उनकी पूजा शुक्रवार के दिन बड़े उत्साह से होती थी। स्त्रियां व्रत रखती थीं, भक्ति से भोग लगाती थीं और संध्या में माँ को दीप अर्पित करके कहती थीं कि माँ, हमारे घर से कभी अन्न न घटे, हमारे रसोई घर सदा सुगंधित रहे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के बीच बड़ा सुंदर संवाद चल रहा था। माता ने कहा, स्वामी, यह संसार केवल तप से नहीं चलता। तप तो आत्मा की पवित्रता के लिए है, पर शरीर को चलाने के लिए अन्न चाहिए। बिना अन्न के कौन भक्ति करेगा? बिना भोजन के तो ध्यान भी कठिन है। शिव मुस्कुराए और कहने लगे, हे देवी, तुम अन्न को इतना महत्व क्यों देती हो? अन्न तो केवल मिट्टी का अंश है, जिसे मनुष्य अधिक सम्मान देता है। वही उसके बंधन का कारण बनता है। माता ने कहा, स्वामी, यह मिट्टी नहीं, यह तो जीवन है, जिसे आप तुच्छ मान रहे हैं। वही तो सृष्टि को टिकाए हुए है। अन्न ही ब्रह्म है और अन्न ही पूजा है। भगवान शिव ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, देवी, यदि अन्न इतना आवश्यक है तो आज मैं इसे अदृश्य कर दूंगा। देखते हैं इस जगत में कौन कौन भूखा रहकर भी शांत रहता है। भगवान शिव की यह लीला आरंभ हुई। क्षण भर में संसार से अन्न विलुप्त हो गया। खेत सूख गए, पेड़ पौधों ने फल देना बंद कर दिया, अन्न भंडार खाली हो गए। वाराणसी की नगरी, जो कभी संपन्न थी, अब भूख से व्याकुल हो उठी। लोग एक दूसरे से कहते, कहीं अन्न नहीं बचा? न कोई बाजार में अनाज बेचता है, न किसी के घर में भात की गंध आती है। क्या यह प्रलय का संकेत है? माता पार्वती यह दृश्य देखकर करुणा से भर उठी और उन्होंने कहा, प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? यह तो निर्दोष जीवों को कष्ट पहुंचा रही है। पर महादेव शांत थे और उन्होंने कहा, देवी, यह सब कर्म फल है। जो लोभ करता है वह अंततः भूख ही पाता है। दिन बीतते गए और भूख से कराहते लोग अब भगवान को पुकारने लगे। गंगा तट पर साधु, ब्राह्मण, गृहस्थ सभी रुदन कर रहे थे, हे माता अन्नपूर्णा, हमें क्षमा करो, हमें अन्न प्रदान करो।
छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते, माताएं व्याकुल होकर अपने आंचल से उन्हें ढक लेती। गांव में दीपक बुझ गए, घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, पर अन्न का चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया। अब माता पार्वती स्वयं दुखी हो उठी। उनका हृदय ममता से भर गया। वे कैलाश से उठकर वाराणसी आईं और एक निर्जन स्थान पर बैठकर ध्यान में लीन हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक पृथ्वी पर अन्न पुनः प्रकट नहीं होगा, वे स्वयं अन्न का स्पर्श नहीं करेंगी। उन्होंने अपने करुणामय स्वर में कहा कि हे प्रभु, यह संसार मेरे ही अंग है। माँ कैसे देखे कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। देवी पार्वती ने घोर तप किया। गंगा तट पर उन्होंने एक दिव्य पीठ बनाई और वहां ध्यानस्थ हो गई। उनकी करुणा देखकर देवता, ऋषि और चराचर सभी विचलित हुए। गंधर्वों ने स्तुति की, जय हो माँ अन्नपूर्णा, आप ही भूख की शांति हैं, आप ही समृद्धि की ज्योति हैं। तभी स्वर्णिमाभा प्रकट हुई। माता अन्नपूर्णा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें अनंत अन्न भरा था। उनके मुख पर मातृत्व की मुस्कान थी। जहां वे बैठी थीं, वहां से अन्न की वर्षा होने लगी। हर घर में भात की गंध फैल गई। रसोई घर फिर से जगमगाने लगे। भगवान शिव स्वयं वाराणसी पहुंचे। उन्होंने देखा कि संसार फिर से जीवित हो उठा है। अन्न की वर्षा देखकर वे विस्मित हो गए। वे माता अन्नपूर्णा के चरणों में पहुंचे और बोले, देवी, आपने सत्य कहा था। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन है। मैं आपकी शरण में आता हूँ। माता ने उन्हें अन्न का एक कौर अपने हाथ से खिलाया और शिव ने कहा, माँ, अब से आप अन्नपूर्णेश्वरी के नाम से पूजित होंगी। आपके बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होगा। उसी दिन से यह परंपरा चली कि शुक्रवार के दिन भक्त माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। भक्त सुबह स्नान कर माँ की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप जलाते हैं, गेहूं या चावल का भोग लगाते हैं और संकल्प करते हैं कि वे किसी भूखे को अन्नदान अवश्य करेंगे। माता अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद दिया, जो मेरे व्रत को निष्ठा से करेगा, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसकी रसोई में सदा सुगंध फैली रहेगी और उसके जीवन में संतोष का दीपक जलता रहेगा। माता अन्नपूर्णा की यह लीला हमें सिखाती है कि अन्न केवल भोजन नहीं, जीवन का आधार है। अन्न का आदर करने वाला सदा संपन्न रहता है। जो भूखे को भोजन कराता है, वह स्वयं भगवान को तृप्त करता है। जय मां अन्नपूर्णा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था शिवलाल। वह अत्यंत गरीब था, पर श्रद्धा से उतना ही धनी। उसका घर मिट्टी का बना था, पर वहां रोज भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती थी। शिवलाल और उसकी पत्नी गोमती दिन भर मेहनत करते थे। खेतों में, दूसरों के घरों में काम करते थे, पर उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी श्रद्धा। हर सुबह वे तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाते और कहते, माँ अन्नपूर्णा, आज भी हमारे घर में कोई भूखा न जाए। उनका विश्वास इतना गहरा था कि कभी कभी बिना भोजन के भी वे प्रसन्न रहते, क्योंकि उन्हें भरोसा था माँ कभी भूखे नहीं रहने देगी। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया हो, न बादल न वर्षा। धरती की गोद सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के लोग अनाज के लिए तड़पने लगे। अमीर लोग अपने कोठार बंद कर बैठे, पर गरीबों के घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया। शिवलाल और गोमती भी अब अन्न के एक एक दाने को बचाकर खाते थे। 3 दिन बीत गए। घर में न एक रोटी रही, न एक मुट्ठी चावल, पर शिवलाल का विश्वास नहीं टूटा। रात को उसने गोमती से कहा, माता अन्नपूर्णा हमारी परीक्षा ले रही है। जब तक जीवन में श्वास है, हम उनका नाम नहीं छोड़ेंगे। गोमती ने आंसू पोंछे और कहा, तो कल से हम व्रत रखेंगे और माता का ध्यान करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह शिवलाल ने अपने आंगन में मिट्टी से एक छोटा मंदिर बनाया। उसमें माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का चित्र लगाया और दीप जलाया। वह दिन मार्गशीर्ष मास की द्वादशी का था। भूखा होने के बावजूद शिवलाल पूरे दिन माता का ध्यान करता रहा। रात होने पर उसने माता से कहा, माँ, आज मैं भूखा हूँ, पर मन में कोई दुख नहीं। बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। इतना कहकर वह सो गया। उस रात शिवलाल ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा उसके आंगन में दिव्य प्रकाश फैल गया है और उस प्रकाश के बीच में एक सुहावनी देवी खड़ी है। सिर पर मुकुट,
हाथ में स्वर्ण पात्र और रजत का कलश। वे मुस्कुराते हुए बोली, वत्स शिवलाल, मैं अन्नपूर्णा हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु एक बात कहो, जब संसार भूखा है तब तुम क्यों संतुष्ट हो? शिवलाल हाथ जोड़कर बोला, माँ, जब आप पर भरोसा है तो भूख कैसी? अगर मैं दुख में भी आपका नाम न लूं तो भक्ति व्यर्थ है। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, कल प्रातःकाल जब सूर्य उगे तो अपने घर के बाहर रखे मिट्टी के घड़े को खोलना, उसमें मेरा वरदान छिपा है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। प्रातःकाल जब शिवलाल उठा तो स्वप्न की बात उसे याद आई। वह दौड़कर आंगन में गया और मिट्टी का घड़ा खोला। घड़े में देखकर उसकी आंखें छलक पड़ी। वह घड़ा सुनहरे चावल और गेहूं के दानों से भरा हुआ था। गोमती भी दौड़कर आई। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, जय मां अन्नपूर्णा। भी उन्होंने उन्हीं दानों से पहली रोटी बनाई और सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। फिर शिवलाल बोला, अब यह अन्न मेरा नहीं, माँ का है। जो भूखा हो वह खा सकता है। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। भूखे लोग शिवलाल के घर आने लगे और आश्चर्य की बात, हर दिन अन्न का घड़ा भरा ही रहता। एक दिन एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने शिवलाल से कहा, वत्स, तेरा घड़ा कभी खाली नहीं होता, ऐसा क्यों? शिवलाल ने विनम्रता से कहा, यह सब माता अन्नपूर्णा की कृपा है, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, माता वही है जो सबको अन्न देती है, पर उनका वरदान केवल उसे मिलता है जो निस्वार्थ भाव से देता है। शिवलाल ने साधु को प्रणाम किया। तभी साधु ने आशीर्वाद दिया, तू धन्य है वत्स, तेरे घर का अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। एक दिन गोमती ने देखा, गांव की कुछ स्त्रियां भूखी थीं और उनके बच्चे रो रहे थे। वह बोली, आज से मैं रोज एक थाली अन्न की माता के नाम से रखूंगी, जिसे कोई भी भूखा ले जा सके। शिवलाल ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो सबसे बड़ा पूजन होगा। उस दिन से शिवलाल और गोमती ने अन्नपूर्णा भंडारा शुरू किया। गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। सभी लोग भयभीत थे। शिवलाल ने माता की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की कि माँ, जैसे आपने अन्न दिया वैसे ही सबकी रक्षा करो। तभी मंदिर के भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। सभी ने देखा, माता अन्नपूर्णा स्वयं वहां प्रकट है। उनके हाथों में अन्न से भरा पात्र था। माता ने कहा, वत्स, तूने मार्गशीर्ष मास में अन्न का सम्मान किया है। यह मास मेरा है और तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सारे गांव ने उस दिन को अन्नपूर्णा उत्सव के रूप में मनाया। शिवलाल के जीवन की घटना ने पूरे गांव को बदल दिया। अब हर व्यक्ति अन्नदान करने लगा। लोग कहते, अगर शिवलाल के घर में माता आई तो हमारे घरों में भी आएंगी। वास्तव में जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहां देवी निवास करती हैं। मार्गशीर्ष मास में तो स्वयं अन्नपूर्णा देवी पृथ्वी पर आती हैं। यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई। वर्षों बीत गए। शिवलाल अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह माता की मूर्ति के सामने बैठा और बोला, माँ, अब शरीर थक गया है, पर आपकी कृपा अमर है। तभी मंदिर में मंद प्रकाश फैला और माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, वत्स, तूने जो अन्नदान किया उससे अनगिनत जीव तृप्त हुए। अब तू मेरे लोक में रहेगा जहां भूख, प्यास या दुख नहीं। इतना कहकर शिवलाल ने माता के चरणों में शीश झुकाया और उसी क्षण देह त्याग दी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा गांव सुवासित अन्न से भर गया हो। तब से उस गांव में हर वर्ष मार्गशीर्ष मास में अन्नपूर्णा महोत्सव मनाया जाने लगा। गांव वाले कहते हैं, जहां अन्न का सम्मान वहां देवी का निवास। जो भी इस मास में अन्नदान करता है उसे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है, और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जय मां अन्नपूर्णा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, अब कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता,
केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया है, सो तू अन्न की ही बात करता है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया और अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई तो उसकी पत्नी बोली, अब चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा भी करेंगे। अब फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए झरनों का पानी पीता जाता। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने में आई और उसे सुंदर सरोवर भी दिखाई दिया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थीं। यह अगन मार्गशीर्ष मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, पूजा क्या होता है? यह किसने किया है? इसे कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? और इसकी विधि क्या है? मुझे भी कहो। तो वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर न बने तो 1 दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निराहार रहकर कथा को सुने तथा सुनाने वाला अगर कोई भी न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुने मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिन फिर से उपवास कर ले। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध न करे और झूठ भी न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को बुद्धि मिलती है। तो जिस कामना से व्रत किया जाए माँ उसकी इच्छा को पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे घर भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत दे देती हूँ। इस व्रत का सूत्र लेकर धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा भी हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार वह कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं छंवर डुला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कह सुनाई। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया और उसके घर अनेक सगे संबंधियों ने आकर उसकी बड़ाई भी की और उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है,
जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और यह व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। अब जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वह सुलक्षणा के घर पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निद्रा आ गई तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी को कोप आ गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, अब घबराओ नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर वह माताजी के चरणों में वंदन और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से वह उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहीं पर रहने लगा। माताजी के छड़ावे में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें भी बुलावा भेजा। फिर सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। तो सब प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। यह प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारी, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी गईं। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय मैं पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को बनाती हूँ, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था लेकिन रोटियां बची ही नहीं।
अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थीं। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे मिलती ही नहीं। यह हर रोज का काम हो गया था और वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां न खाऊं और मैं पेट न भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां अवश्य मिलेंगी, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर, दुबली पतली हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठ जाती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने क्या देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भरपेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंदूं या फिर तुम आटा गूंद लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटी खत्म हो गई है। यह देखकर वह गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थीं, लेकिन जब से मैं आटा गूंदने लगी हूँ तो मुझे रोटियां मिलती ही नहीं, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती है। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो, तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे हो रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनको बहुत ही भाव विभोर होना होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें कुछ दुख देते हैं या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वह अपने सास, ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाली है मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थीं और वह भी बहुत कम। फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती थीं और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां बचती ही नहीं, आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली पेट भूखे पेट नहीं सोओगी, यह बरकत का चिन्ह होता है। और अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती है और फिर रोटियां बनाती है। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, वह भरपेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं, सभी बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती है और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती है कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो सब प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ।